जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए ऐसे चुनिंदा प्रश्न जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों, बिना देर करे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1905। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। प्रश्न नंबर 2, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1950। सन 1950 को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 3, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा इंजीनियर श्रीधरन। इंजीनियर श्रीधरन मेट्रो पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 63,975 किलोमीटर। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,975 किलोमीटर है। अगला प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा श्री वेंकट नरसिंह राजू बारीपेटा। जी हाँ दोस्तों, श्री वेंकट नरसिंह राजू बारीपेटा भारत में सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न नंबर 7, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा घूम रेलवे स्टेशन, जो कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में 2258 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा काजीगुंड रेलवे स्टेशन, जो कि कश्मीर में 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। जी हाँ दोस्तों, भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन काजीगुंड रेलवे स्टेशन है, जो कि कश्मीर में है। अगला प्रश्न नंबर 9, भारत में माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे। भारत में माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा भारतीय रेलवे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1964 ईस्वी। सन 1964 को डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा उड़ीसा। ब्लैक पैगोडा का मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 360। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 3, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद, राज्य का राज्यपाल। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। किसी राज्य में पंचायतों की निर्वाचन की तिथि की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 4, सूर्य के निकट तीसरा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा पृथ्वी। सूर्य के निकट तीसरा ग्रह पृथ्वी है। दोस्तों, यदि बात की जाए कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है और दूसरे नंबर पर शुक्र आता है। अगला प्रश्न नंबर 5, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कानपुर को, मुंबई को, गोवा को या असम को। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मुंबई को। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने एग्जाम के लिए स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला प्रश्न नंबर 6, कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है क्रांति का, खतरा का, संदेश वाहक का
या शांति का? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा शांति का। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, कनाडा या रूस। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कनाडा। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शन है सोना, तांबा, हीरा या चांदी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, या लोकसभा की अनुशंसा पर, या केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लोकसभा की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है रेडान, हाइड्रोजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। रॉकेट में ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? आपके ऑप्शन हैं विलियम डेडले, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत का पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मुंबई। भारत का पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेटिंक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंक। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेटिंक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1920 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या मूल शंकर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले या कांसीराम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 1526, 1756, 1761 या 1868। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1761। सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था? आपके ऑप्शन हैं टीपू सुल्तान, अकबर, कृष्णदेव राय या शिवाजी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में था। दोस्तों अगर इन प्रश्नों में से आप पहले से किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं
तो कृपया अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं चना, गन्ना, कपास या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कपास। काली मिट्टी कपास फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं कृष्णा, महानदी, ताप्ती या नर्मदा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। पेट्रोलियम का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं जामनगर, अंकलेश्वर, नूनमाटी या ट्राम्बे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अंकलेश्वर। पेट्रोलियम का अंकलेश्वर स्थान बहुप्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आपके ऑप्शन हैं कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता या लोहा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लोहा। एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तेल के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन है। आपके ऑप्शन हैं बरौनी बिहार, डिगबोई असम, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र या कोयरी गुजरात। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डिगबोई। तेल के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन डिगबोई है जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड या दहेज गुजरात। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दहेज गुजरात। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ पर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 295 या अनुच्छेद 59। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? आपके ऑप्शन हैं आकस्मिक निधि, संचित, आरबीआई या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा संचित। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते संचित निधि से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। स्वाइन फ्लू वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन हैं हृदय, किडनी, श्वसन तंत्र या आँख। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा श्वसन तंत्र। स्वाइन फ्लू वायरस से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी गलफेड, ऑप्शन डी टिटनेस। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्षय रोग। साथियों बीसीजी का टीका ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसे क्षय रोग बोला जाता है के लिए होता है। प्रश्न नंबर 2। हॉकी का जादूगर नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी ध्यानचंद, ऑप्शन सी धनराज पिल्ले, ऑप्शन डी जफर इकबाल। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ध्यानचंद। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी परीक्षा में आने की भी संभावना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी सेबी। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। साथियों भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तय की जाती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 4, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बलबन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी कंद। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जड़। साथियों हल्दी जो प्राप्त होती है वो पौधे की जड़ की गांठों से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी सिंध में। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात में। साथियों हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल वो गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। साथियों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1496, ऑप्शन बी 1497, ऑप्शन सी 1498, ऑप्शन डी 1600। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1498। साथियों वास्को डी गामा 1458 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, गदर आंदोलन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अजीत सिंह ने, ऑप्शन बी लाल हंसराज ने, ऑप्शन सी लाला हरदयाल ने, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाकना ने। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाला हरदयाल ने। साथियों गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थीं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिल्ली। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। ऑप्शन है लियोनेल बैरीमोर, एमिल जेनिंग्स, बार्नर वैक्टर, चार्ली चैपलिन। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एमिल जेनिंग्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडोल परीक्षण से की जा सकती है? ऑप्शन है कैंसर, एड्स, टाइफाइड ज्वर, यक्ष्मा। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टाइफाइड ज्वर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3 है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? ऑप्शन है चिल्का झील, बुलर झील, डल झील, लोकटक झील। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डल झील। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है मंगल पांडे, कुंवर सिंह, भगत सिंह, बेगम हजरत महल। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भगत सिंह। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1951,
1953, 1954। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी, रेलवे और अन्य परीक्षाओं में आया हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी औरंगाबाद में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 7, आर्य समाज की स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है 1865, 1870, 1875, 1880। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1875। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है, तानसेन का मकबरा स्थित है। ऑप्शन है आगरा, ग्वालियर, लखनऊ, भोपाल। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्वालियर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, टी प्रकाश। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टी प्रकाश। साथियों तुंगतुरी प्रकाश को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया। ऑप्शन है 1940, 1942, 1944, 1946। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1942। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा सी शुक्र। साथियों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एसएससी 2019 में पूछा हुआ। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बी आंध्र प्रदेश। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 4, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बड़ोदरा, ऑप्शन डी अमृतसर। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा बी लखनऊ। प्रश्न नंबर 5, आईन ए अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। ऑप्शन ए दारा शिकोह है, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी टोडरमल। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा सी अबुल फजल। प्रश्न नंबर 6, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ए हाइड्रोजन। दोस्तों इसके बी और सी दोनों ऑप्शन आपस में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 19। प्रश्न नंबर 8, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी रैखिक संवेग, ऑप्शन डी दाब। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा बी, ऊर्जा। प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सी, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 10, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी आगरा। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ए, अजमेर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।